आज हमने प्रतिशत से संबंधित एक सवाल लिया है। यह प्रश्न जो है बैंक पीओ में पूछा गया था। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसका 40% गुणा 3/10 और बराबर 78। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 40% और गुणा 3/10 बराबर 78 होता है। तो जैसे अब हमको कोई संख्या मालूम नहीं है तो हम उसको कुछ भी मान लेंगे, ABCD या XYZ। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए x का 40% मल्टीप्लाई बाई 3/10 इक्वल टू 78। x का 40% गुणा 3/10 और बराबर 78। बहुत ही सरल तरीके से बन जाता है। बाकी जितनी भी संख्या है सबको दूसरी तरफ पक्षांतर करते जाते हैं। अब यह जो x का 40% है तो इसका मतलब होता है x गुणा 40 और बटा 100। यहाँ पर जैसे परसेंट आएगा तो नीचे में बटा 100 हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको 5% निकालना है तो इसका मतलब होता है 5/100। 6% निकालना है तो 6/100। 10% निकालना है तो 10/100। वैसे ही x का अगर 40% बोल रहा है तो x गुणा 40/100 हो जाता है। इतना करने के बाद यहाँ पर दिया है गुणा 3/10 और उसके बराबर दिया है 78। जितनी भी सारी संख्याएं हैं, x को छोड़ के जितनी भी सारी संख्याएं हैं उसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ पे x बचा रहेगा और उसके बाद बराबर है। बराबर के बाद यहाँ पर देखिए है 78 है। फिर उसके बाद इन सारी संख्याओं को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ कटा भी सकते हैं। जैसे 0 से 0 कट गया तो ये 4/10 हो गया। अब बाकी जितना भी बचा है सबको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए या पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ पे गुणा है 3/10। जब दूसरी तरफ जाता है तो यह उल्टा हो जाता है। 3 चला जाएगा नीचे और 10 चला जाएगा ऊपर। जैसे पक्षांतर करेंगे तो जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी और नीचे वाली संख्या ऊपर। मतलब गुणा जो है भाग बनेगा और जो भाग है वो गुणा बन जाएगा। यह पक्षांतर का नियम है। उसके बाद यहाँ पर 4/10 और बचा था तो ये भी 4/10 क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा ऊपर और 4 चला जाएगा नीचे। अब उसके बाद यहाँ पर x बचा और x बराबर ये हो जाएगा आपका 78 और गुणा 10 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10×100 और ये हो जाएगा 4×3=12। इतना करने के बाद इसको कटा देते हैं। 12 कम 12 और 78 है तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 12 छके 72। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास 6। अब हम लोग यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60। इस तरह हो गया 6.5 और गुणा 100। तो जैसे ही इसको 100 के साथ गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और ये हो जाएगा 650। तो ये है आपका उत्तर। किसका 40% गुणा 3/10 और बराबर 78। तो ये होता है 650। इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं कि किसका 64% भागित 14 बराबर 176। इसको भी सेम वैसे ही बनाना है जैसा हमने इसको बनाया। अब इसके लिए हम लोग फिर यहाँ पर मान लेंगे, मान लीजिए x का 64% मतलब 64 और बटा 100 और भागित या भाग 14 बराबर 176। तो यह जो 14 है जो यहाँ भाग है दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। ये जो 14 है दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 176। सबको हम दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पर x है और उसके बराबर दिया हुआ है 176। 14 जो यहाँ भाग है दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा और ये 64/100 है दूसरी तरफ हो जाएगा 100 और बटा 64। अब हमको क्या करना है, इन सारी संख्याओं को आपस में कटाना है।
जो जो जिससे कट रहा है उससे कटा देना है। तो यहाँ पर 176 दिया हुआ है और 176 बटा दिया हुआ है 64। तो हम इसको 4 से देखते हैं भाग देके। तो 4 एकम 4, अब यहाँ पे बच गया 2, तो ये हो गया 24, 4 छक्के 24। यहाँ पर 17 है, 4 चौक 16, एक बचा हम इसको दिए तो ये हो गया 4 चौक 16। तो ये हो जाएगा 44 बटे 16 और गुणा 14 और गुणा कितना दिया हुआ है 100। अभी और कटेगा ये। उसके बाद जो है 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो ये हो गया 11 बटे 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 14 गुणा 100। तो 4 से भी कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर बचा है 11 और गुणा यहाँ पर बचा 7 और गुणा 100 और बटे नीचे में 2। तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 और बटे 2 और गुणा 100, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ पर एक बचा हम उसको दे दिए तो 17 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। अब एक और बचा है, हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। इस तरह ये हो गया 38.5 और गुणा 100। तो जैसे ही 38.5 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3850। तो वो संख्या कौन सी थी? वो संख्या थी 3850।